अस्सलामुअलैकुम। हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पढ़ने जा रहे हैं, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। फवाद वांट्स टू पुट 6 sharpeners in rows so that each row has an equal number of sharpeners. In how many ways can he do this? फवाद जो है वो चाहता है कि 6 sharpeners को वो डिफरेंट रोज़ में इस तरह से रखे कि हर एक रो में सेम शार्पनर आए। तो वो ये कैसे रख सकता है? हमें पता है कि जब हम 6 के जो है वो फैक्टर्स निकालेंगे यहाँ से, ये देखिए ये 6 है, तो इसके अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे तो हमारे पास आते हैं 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 1 6 ज़ा 6। इसका मतलब ये है कि 6 के क्या है, 4 ही फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, तो इन 4 फैक्टर्स के हिसाब से हम यहाँ पे मुख्तलिफ जो है खाने बनाए हैं। ये देखें, पहला, दूसरा, तीसरा और हमारे पास ये चौथा खाना है। तो इन खानों में हम जो है मुख्तलिफ जो शॉर्पनर्स हैं उनको रखे हैं मुख्तलिफ जो है वो हम रोज़ में। पहले खाने में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 रोज़ बनाए हैं। इन 2 रोज़ में हर एक रो में 3 शॉर्पनर्स रखे गए हैं। इसी तरह दूसरे खाने में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 3 जो है वो रोज़ हम जो है इनकी अरेंजमेंट की है और हर एक रो में जो है वो 2 शार्पनर्स रखे गए हैं। इसी तरह ये जो तीसरा खाना है इसमें अगर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 खाने रखे 6 रोज़ रखे गए हैं और हर एक रो में जो है एक शार्पनर की जो है हमने अरेंजमेंट की है। और लास्ट ये जो फोर्थ वाली जो अरेंजमेंट है इसमें हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रो है और इस एक रो में जो है वो 1 2 3 4 5 6 जो है वो शार्पनर्स रखे गए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आसान था। इसमें हम सिंपल क्या करेंगे कि 6 के फैक्टर्स निकालेंगे और 6 के 4 ही फैक्टर्स आएंगे। तो 4 फैक्टर्स है तो हम 4 जो है वो इसके लिए खाने बनाएंगे और इन 4 खानों में मुख्तलिफ रोज़ बनाएंगे और हर एक रो में सेम नंबर ऑफ़ जो है वो शार्पनर्स हम रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा हम आगे मूव करते हैं और यहाँ पे अगर हम देखेंगे पेज नंबर दैट इज़ 41 में, तो आपको मिलेगा फाइंड द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 2। बहुत ही आसान है, सिर्फ टेबल अगर आपको याद है तो आप ये आसानी के साथ कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे सवाल ये है कि दो जो है 2 के फर्स्ट 10 जो मल्टीपल्स है उनको हमने यहाँ पे क्या करना है, यानी हमने पहचानना है। तो देखिए यहाँ पे 2 का जो है वो टेबल जो है वो दिया गया है, दैट इज़ 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, अप टू ये होते हुए 2 10 ज़ा 20 तक ये है। तो देखिए फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 2 जो है वो क्या क्या हमारे पास आएंगे। 2 1 ज़ा 2 पहला, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, अप टू 2 10 ज़ा 20। तो इसका मतलब है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो है 2 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स में आते हैं। इसी तरह हमारे पास है फाइंड द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 7। 7 के पहले 10 मल्टीपल्स को हमने क्या करना है, जो है फाइंड करना है, मालूम करना है। तो ये भी बहुत ही आसान है। इस साइड पे हमारे पास क्या है, 7 का जो है वो टेबल दिया गया है, दैट इज़ 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। इसी तरह 7 6 ज़ा 42 और 7 10 ज़ा 70 तक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35। इसी तरह 7 10 ज़ा 70 ये भी जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 7 है। इस तरह अगर हम इस टेबल को देखेंगे ये और ये, ठीक है, लेट्स कंसीडर द फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ 8। ये देखें 8 के फैक्टर्स क्या क्या है। तो देखिए ये हमारे पास 8 है। 8 के पहला जो फैक्टर है दैट इज़ 1 8 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, 4 2 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8। तो 8 के जो है फैक्टर्स हमारे पास जो है 1 2 3 4 फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, इसी तरह मल्टीपल्स ऑफ 8 की अगर आप यहाँ पे टेबल देखेंगे तो दैट इज़ 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 8 3 ज़ार 24, 8 4 ज़ार 32। इसी तरह 8 10 ज़ार 80 तक हमारे पास ये आता है। इसी तरह अगर हम नीचे जब जाएंगे तो हमारे पास द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर एज फॉलोज। 8 के पहले जो 10 मल्टीपल्स है दैट इज़ 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 8 3 ज़ार 24, 8 4 ज़ार 32, 8 5 ज़ार 40, 8 6 ज़ार 48, अप टू 8 10 ज़ार 80। ये जो है 8 के फर्स्ट 10 जो है हमारे पास क्या आ रहे हैं, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स आ रहे हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। जो नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे दैट इज़ अबाउट प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।